नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, मिडिल क्लास से लेकर फाइनेंशियल फ्रीडम तक। मिडिल क्लास है क्या? मिडिल क्लास मतलब आप सुबह ऑफिस जाते हो, दिन भर काम करते हो, शाम को घर आते हो, महीने की एक निश्चित तारीख को एक निश्चित सैलरी आती है और जब महीने का आखिरी आता है तो आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचते। आप जिंदगी प्रोबेबली ठीक से जी भी रहे होगे, हो सकता है कि आपकी जो मंथली खर्चे हैं वो आराम से पूरे हो रहे हैं, आप अपने घर का रेंट दे रहे हैं या ईएमआई दे रहे हैं, थोड़े पैसे सेव कर रहे हैं, बच्चों की फीस जा रही है, वीकेंड पे आप खाना खाने जा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन जब महीने का आखिरी आता है तो आपका अकाउंट जीरो हो जाता है। ये स्टोरी काफी फैमिलियर सी लग रही है ना? यही है मिडिल क्लास। हम में से ज्यादातर लोग इसी मिडिल क्लास में आते हैं और ये मिडिल क्लास होना ना होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप मिडिल क्लास से आए, मिडिल क्लास में हो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास में ही रहोगे तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। और बात इसलिए प्रॉब्लम वाली नहीं है कि मिडिल क्लास में रहना बुरा है। बात यह है कि आप नौकरी इस वजह से करते हो, आप जॉब इस वजह से करते हो क्योंकि आपको डर लगता है। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या? आपके पास इतनी इनकम हो जाए या इतनी पैसिव इनकम हो जाए या इतनी सेकेंड इनकम का सोर्स हो जाए, ऐसी जगह से पैसे आने लगे जहां पर काम करने में आपको मजा आ रहा है कि आपको जॉब करने की फोर्सफुली जरूरत ना हो। अगर आपका मन कर रहा है जॉब करने का तो आप कर रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहे हो। अगर 4 दिन की छुट्टी आपको चाहिए तो बॉस का डर नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही अनरियलिस्टिक सी चीज है या ये बहुत ही एक्सेप्शनल डिमांड है। बेसिकली ऐसा ही होना चाहिए ना। हम काम करना चाहते हैं तो करें, हम काम नहीं करना चाहते हैं उस समय ना करें। जब हमें कोई काम समझ आता है, पसंद आता है, तो हम वो चीज करें। हम फोर्सफुली केवल इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो महीने का रेंट कैसे जाएगा, घर की ईएमआई कैसे जाएगी, घर का खर्च कैसे चलेगा, इस डर से कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। इसी मिडिल क्लास से यही फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को आज के वीडियो में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल प्रोसेस के थ्रू। मैंने इस पे कई सारी चीजें बनाई हैं, कुछ नोट भी करे हैं, तो मैं उसे वॉक थ्रू करता हूं। नॉर्मली पहले तो मिडिल क्लास की डेफिनेशन में प्रॉब्लम है कि अगर हमें लगता है हमारी सैलरी 1 लाख रुपए हो गई, 1.5 लाख रुपए हो गया, तो हम क्या करते हैं, गूगल करते हैं और देखते हैं कि यार हम तो मिडिल क्लास से निकल गए, 1 लाख रुपए सैलरी है, 1.5 लाख रुपए सैलरी है। नहीं, जब भी आप अपनी इनकम कैलकुलेट करो, जब भी आप अपनी इनकम देखो, तो हमेशा देखो पर पर्सन क्या इनकम आ रही है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए हर महीने की है, आप कोई जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपकी इनकम 1 लाख रुपए हर महीने आती है। अब आपके घर में सिर्फ एग्जांपल आप हो, आपके हस्बैंड है, 2 लोग और 2 बच्चे हैं, 4 लोग। और सिर्फ एग्जांपल या तो आपके दोनों पेरेंट्स हैं या कोई एक है, तो टिपिकली 5 से 6 लोगों की एक फैमिली है जिसपे जिनकी डिपेंडेंसी आप पर है। अब 6 लोगों की फैमिली में 1 लाख रुपए की सैलरी या हो सकता है 1.5 लाख रुपए की सैलरी, पर पर्सन 20 या 25 हजार रुपए हुए, केवल 20 या 25 हजार रुपए। अब आप सोचो, आपकी सैलरी केवल 20 हजार रुपए है, आपको केवल अपने आप को मैनेज करना है और किसी को नहीं। अब आपको अमीर वाली फीलिंग आ रही है? नहीं आ रही है ना। जब आप 1 लाख रुपए सोचते थे, 1.5 लाख रुपए सोचते थे, तब आपको अमीर वाली फीलिंग आ रही थी। अब आपको एक्चुअली समझ में आया पर पर्सन 20 हजार रुपए आपकी सैलरी है। अब आपको अमीर वाली फीलिंग नहीं आ रही है ना। यही रियलाइजेशन पहला स्टेप है फाइनेंशियल फ्रीडम तक जाने का। जब हम 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए अपनी सैलरी सोचते हैं, तो हमें लगता है कि हमें खर्च करने की आजादी है,
हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता चलता है कि आपकी एक्चुअल इनकम पर पर्सन 20,000 रुपये केवल है, तब आप वो लाइफस्टाइल नहीं सोचते जो आप 1.5 लाख रुपए 1 लाख रुपए की सैलरी पर जो लाइफस्टाइल सोचते थे। अब जिनकी इनकम 1 लाख रुपए के आसपास है, नॉर्मली ऑन एन एवरेज वो महीने का रेंट या ईएमआई करीब 20-25 हज़ार रुपये या 30 हज़ार रुपये दे ही रहे होते हैं। ग्रोसरीज और हाउस होल्ड पर 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च कर रहे होते हैं। बच्चों के एजुकेशन पे अगर दिल्ली एनसीआर में आप रहते हैं तो ऑन एन एवरेज मंथली 10,000 रुपये की फीस है। किसी भी स्कूल या कॉलेज में आप चले जाइए, ट्रांसपोर्ट करीब 5 से 8 हज़ार रुपये, यूटिलिटीज़ मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सोसाइटी का मेंटेनेंस, ये सब करीब 5,000 रुपये के आसपास मिनिमम आता है। एंटरटेनमेंट और डायनेमिक करीब 5 से 7 हज़ार रुपये हर महीने का आता है। अगर पेरेंट्स आपके साथ रह रहे हैं तो वहाँ पर खर्चे आपके होते हैं, और अगर कहीं दूसरी जगह पर रह रहे हैं, अपने होम टाउन में रह रहे हैं, तो उनको भी आप सपोर्ट करते हो। कोई 5,000 रुपये हर महीने देता है, कोई 10,000 या कोई 20,000 रुपये, और मिसलेनियस भी 5,000 से 10,000 रुपये हर महीने हो जाते हैं, जो खर्चे आपने काउंट नहीं किए होते हैं। तो टोटल मंथली एक्सपेंस आपका 1 लाख रुपए के आसपास बड़े आराम से ये निकल जाता है। अब आप देखोगे तो बेयरली आपके पास कोई पैसे बच रहे हो, इसमें से कोई भी पैसे आपके पास नहीं बच रहे हैं। अब हम इमरजेंसी फंड की बात करें, सेविंग की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ये कैसे होगा? आपको लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है, और जब ये पॉसिबल नहीं है तब फिर फाइनेंशियल फ्रीडम भी पॉसिबल नहीं है। अब कई सारे मिडिल क्लास के ट्रैप हैं जो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखे होंगे, सुने होंगे कि हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कर लेते हैं, अननेसेसरी की ईएमआईज और लोन्स ले लेते हैं, हम दूसरों के दिखावे में चले जाते हैं, 4 लोग क्या कहेंगे इस चीज़ में चले जाते हैं, रेंट पर रहना चाहिए, घर नहीं लेना चाहिए। 10 तरीके की चीज़ आपने देखी, सुनी, समझी होंगी अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे। आपको उसमें से बहुत सारी चीज़ें सही लगती भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें सही नहीं भी लगती होंगी। मैं आज उसके बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला हूँ एक्चुअली इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे किया जाए, एक्चुअली यहाँ से निकला कैसे जाए। अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा बारीकी से डिटेल में अंदर जाकर समझने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या। एक तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब आपका काम करने का मन करे, जो काम करने का मन करे वो आप कर पाओ, जो काम करने का मन नहीं कर रहा है वो आप नहीं कर पाओ। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम पर जब हम पहुंचते हैं तो पहला क्या सिग्निफिकेंट होता है, क्या चीज़ एक्चुअली हमें अचीव करनी है। ये तो जो मैंने अभी आपको बताया ये तो प्रॉपर्टीज है उसकी, कि कम काम करने का मन करे, नहीं करने का मन करे। आपको फोकस किस चीज पे करना है? आपको फोकस करना है कि आपकी पैसिव इनकम, मैं मान के चल रहा हूं कि हम अभी परफेक्ट आइडियल लाइफ में नहीं है, लाला लैंड नहीं है हमारे पास। हम अभी वही जॉब कर रहे हैं, 1 लाख रुपए की सैलरी है, अभी तो फंसे हुए हैं जी। अभी बताओ मैं किस चीज पे फोकस करूं? पहली चीज फाइनेंशियल फ्रीडम, आप ये समझो कि आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है जिस दिन आपका पैसिव इनकम आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज़्यादा हो जाए, आप फाइनेंशियली फ्री हो गए। पहली चीज़ तो ये दिमाग में डालना है। कैसे अचीव करेंगे अभी हम उस पर आते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़पति बनना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठा हो गए, हमने वो पैसे अपने अकाउंट में रख दिए, इन्वेस्टमेंट में डाल दिए, अब मैं चिल मार कर बैठ गया। नहीं, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है आज की डेट में जब ये सिचुएशंस है हमारी, जब हम काम कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं बिना मन के, जॉब कर रहे हैं, प्रेशर झेल रहे हैं, अभी मेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम है। मैं कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, हर महीने कुछ पैसे डाल रहा हूँ, कुछ चीज़ें कर रहा हूँ, उससे मुझे पैसिव इनकम आएगा। वो पैसिव इनकम मेरा जिस दिन मंथली एक्सपेंस से ज़्यादा हो जाएगा, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम में पहुंच गया। उसके बाद मैं अपने डिसीजंस खुद अपने हिसाब से ले सकता हूँ। अब फाइनेंशियल फ्रीडम का कुछ लेवल होता है, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होते हैं। उसे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम के उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो आखिरी आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल है, लेवल 1 पे आपको पहुंचना है। लेवल 1 पे पहुंचने में क्या क्या चीजें हमें देखनी है। हमारा इमरजेंसी फंड,
मतलब जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस है उसका 6 गुना या 12 गुना, मतलब 6 महीने के खर्चे या 12 महीने के खर्चे हमारे पास एज एन इमरजेंसी फंड रखे हुए हैं। हमारे पास बेसिक तीनों तरीके की सिक्योरिटी, मतलब इमरजेंसी फंड हो गया, इसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हमारे पास बेसिक है कम से कम 10 लाख रुपए का, और टर्म इंश्योरेंस जितनी हमारी एनुअल इनकम है उसका 10 गुना मिनिमम इतना होना चाहिए। तीसरा, हमारे पास कोई बड़ा लोन नहीं है। अगर घर का लोन है तो ठीक है, घर का लोन मैं नहीं मानता कि आपके फाइनेंशियल फ्रीडम में एक रुकावट है, बट कोई बड़ा लोन नहीं है, हाई इंटरेस्ट का लोन नहीं है, और हर महीने की इन्वेस्टमेंट मेरी फिक्स हो गई है। जैसे मान लो आप 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं, 15,000 रुपये करते हैं, 5,000 रुपये करते हैं, 2,000 रुपये करते हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट वो आपका कंसिस्टेंट हो गया, मतलब हर महीने कट रहा है, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल 1 पर पहुंचे हैं अभी। अब आते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल 2 पर। फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल 2 पर जितने भी डेट्स आपके पास हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, चाहे वो किसी भी तरीके के छोटे लोन है, बड़े लोन है, 0 डेट हो जाए आपके पास। दूसरा, आपने छोटे गोल्स के लिए तो अभी तक कुछ कुछ स्टार्टिंग सेविंग करनी शुरू करी थी, कर रहे थे। रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए आपकी सेविंग स्टार्ट हो गई है। रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए आपने कुछ पैसे डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तीसरी चीज है, हम गोल के अलावा इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। हम पहुंच जाए वहां पर ऐसा नहीं, केवल शुरू कर दें। जैसे रिटायरमेंट के लिए आपने कुछ प्लान किया, बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ प्लान किया, लेकिन ये सारे तो प्लान है ना, ये तो बच्चों का जब एजुकेशन होगा तब आप पैसे निकालोगे। रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए जो पैसे आपने डाले, जब रिटायरमेंट आपका आएगा तब डालेंगे। इसके अलावा कुछ पैसे हम सेकंड इनकम के लिए, पैसिव इनकम के लिए डालना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद आता है फाइनेंशियल फ्रीडम लेवल 3। फाइनेंशियल फ्रीडम लेवल 3 में 2 चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो हमें देखनी है। पहली चीज, हमारे पास एक से ज्यादा इनकम सोर्स हो गया, चाहे वो दूसरा इनकम सोर्स आप कोई साइड हसल कर रहे हैं वहां से आ जाए, चाहे आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां से आ जाए, चाहे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं वहां से आ जाए, बट आपकी रेगुलर इनकम के अलावा कोई दूसरी इनकम की सोर्स स्टार्ट हो जाए। अब होता क्या है कि जब दूसरी इनकम की सोर्स स्टार्ट हो जाती है, जैसे मान लीजिए आप साइड हसल कर रहे हैं, साइड हसल से आपने कुछ 5,000 10,000 रुपए इकट्ठा करने हर महीने स्टार्ट कर दिए, और इनिशियली आपकी जो रेगुलर इनकम है उसमें से तो 5,000 रुपए डाल ही रहे हैं आप। अब ये 5,000 रुपए यहां से, और जो साइड हसल से सेकंड इनकम सोर्स से आपके 10,000 आ रहे हैं, 15,000 20,000 जो भी आ रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका इन्वेस्टमेंट में जाता है। तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम का जो लेवल 4 है वो बहुत जल्दी से और रैपिडली अचीव करते हैं। और फाइनेंशियल फ्रीडम लेवल 4 में केवल एक चीज आपको देखनी है कि क्या आपका पैसिव इनकम या सेकंड इनकम सोर्स आपके मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा हो गया। जिस दिन वो हो जाएगा ना, उसके बाद अभी तक आपके लाइफ की ग्रोथ ऐसी चल रही थी, उसके बाद आप चाहेंगे तो लाइफ की ग्रोथ ऐसी चलेगी, बिल्कुल ऊपर भागेगी। कैसे? अब आपके पास मंथली एक्सपेंसेस की चिंता नहीं है, रोटी कैसे आएगी घर में इसकी चिंता नहीं है, ईएमआईज और बच्चों के फीस कैसी जाएगी इसकी चिंता नहीं है, क्योंकि ये तो आपके पैसिव इनकम या सेकंड इनकम सोर्स से हो रहे हैं ना। अब आप जो पहला जॉब कर रहे थे, जो आप मेन काम कर रहे थे जिसमें आपका मन नहीं लग रहा था, उससे गिल्ट फ्री निकल पाएंगे और पूरा का पूरा फोकस जो सेकंड इनकम सोर्स है, जो इन्वेस्टमेंट आपका है, इसमें दे पाएंगे। आपके मन का जो काम है उस पे कर पाएंगे। और जब हम अपने मन का काम करते हैं, जब हम अपनी रुचि के हिसाब से काम करते हैं, जब हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं, तो हम कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। और इंपॉर्टेंट यही है, जब तक आप अपने टाइम को ट्रेड करके उसके बदले पैसे लेते रहेंगे। जॉब में हम क्या करते हैं, हम अपने टाइम को बेचते हैं और उस टाइम के बदले पैसे लेते हैं किसी से, सामने वाले से। यही तो करते हैं ना हम जॉब में। जिस दिन आप टाइम बेचकर पैसे लेने की जगह से निकल जाओगे, क्योंकि आपको लगता है अरे यार 9 घंटे तो लॉग इन करना ही करना है, इतनी देर तो कोडिंग करना है, इतना तो काम करना ही है, इतना धंधा तो लाना ही है, तभी तो मुझे सैलरी मिलेगी, तभी तो मुझे इंसेंटिव मिलेगा। जब आप उससे निकलते हैं, जिस दिन उससे निकल जाते हैं, उसी दिन
आप कई गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। अब देखो, ये जो मैंने अभी आपको ऊपर फाइनेंशियल फ्रीडम के लेवल्स बताया ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, ये तो माइलस्टोन्स हैं आपकी जर्नी के। माइलस्टोन 1, माइलस्टोन 3, माइलस्टोन 4 और माइलस्टोन 4, और उसके बाद तक आपको पहुंचना है। इंपॉर्टेंट क्या है? इस जर्नी को स्टार्ट करना। और ये जर्नी स्टार्ट होती है माइंडसेट के शिफ्ट होने से। अब मैं आपको बता रहा हूं कि माइंडसेट ना कभी भी शिफ्ट नहीं होता। जो लोग कहते हैं ना कि अपना दिमाग चेंज करो, अपना माइंडसेट शिफ्ट करो, मोटिवेटेड रहो, नहीं होता भाई, कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होगा। आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा। आपको इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि पैसे बचते ही नहीं है, से पैसा बचाना है। पैसे बचाने ही है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, शुरू में तो आप पैसे बचाना शुरू करेंगे ना। अभी आपकी प्रॉब्लम क्या है कि पैसे बचते ही नहीं है। आज आपकी सैलरी कितनी है? 1 लाख रुपए। जब आपकी सैलरी 50,000 रुपए थी तभी भी पैसे नहीं बचते थे। जब आपकी सैलरी 20,000 रुपए थे तभी भी नहीं बचते थे। जब आपकी सैलरी 70,000 रुपए हो गई तभी भी नहीं बचे। अब 1 लाख 1.5 लाख हो गई तभी भी नहीं बच रहे हैं। तो पैसे कभी भी नहीं बचेंगे, ये अपने दिमाग में पहले डाल लो। कोई ऐसा पॉइंट आएगा, कोई ऐसा समय आएगा कि जब पैसे बचने लगेंगे? नहीं, कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब तुम्हारे पैसे बचने शुरू हो जाएंगे। विश्वास मानो, 15 साल कॉर्पोरेट में रहा हूं, 16 साल से कमा रहा हूं, उसके पहले से बल्कि, और मैं तुम्हें पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूं, चाहे तुम 10,000 रुपए कमा रहे हो, चाहे कोई 50,000 रुपए कमा रहा है, चाहे कोई 1.5 लाख रुपए कमा रहा है, चाहे कोई 3 लाख रुपए महीने के कमा रहा है, या तो अबंडेंस पैसे आ रहे हो, वो 10 लाख रुपए महीने के बना रहा है, छाप रहा है, तो अलग बात है। बट जब तक तुम ये 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक के उसमें रहोगे ना, इतने पैसे कभी भी नहीं होंगे कि एनफ हो रहे हो। तो पैसे तो बचाने पड़ेंगे। हमें एक फॉर्मूला हमने अपनी जिंदगी में उतारा हुआ है कि इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सेविंग। यही तो जानते हैं ना हम, यही तो पढ़ते हैं ना। ये गलत फॉर्मूला है। एक्चुअली इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्सपेंस होना चाहिए। आपकी इनकम आ रही है, फिर जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, वो निकालिए, फिर जितने पैसे बचे वही आपका एक्सपेंस होगा, उसी से आपका महीना खर्चा चलेगा। जब आपकी सैलरी 30,000 रुपए थी तब भी वही प्रॉब्लम आती थी, आज 50,000 रुपए है तभी भी वही प्रॉब्लम आएगी। तो सिंपल सी बात है, कभी भी पैसे इनफ नहीं होंगे। तो जब 50,000 रुपए में काम चला रहे थे वैसे ही चलाइए। आज आपकी सैलरी 60,000 रुपए हो गए, आप ये मान के चलिए 10,000 रुपए सैलरी बढ़ी ही नहीं, 50,000 ही आज भी मेरी सैलरी है और उसी में काम चलाना है। दूसरा माइंडसेट है कि जब ना आपके पैसे बनने लगेंगे, जब आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने लगोगे, उससे आपको रिटर्न दिखने लगेगा, आप कंजूस हो जाओगे। अभी हमें क्या होता है कि हमें इंस्टेंट प्लेजर चाहिए होता है। अभी ये मॉडल आया है, फोन का ले लेते हैं, अभी तो ये डिस्काउंट चल रहा है, ले लेते हैं। फिर आपको पता क्या लगेगा, यार ये 1.5 लाख रुपए खर्च करने का आ रहा है, अगर 1.5 लाख रुपए मैं मार्केट में डाल देता तो इतना रिटर्न आ जाएगा, इतना मैं। जब आप इन्वेस्टमेंट से पैसे बनाने लगोगे तब आपको डिलेड ग्रेटिफिकेशन में मजा आने लगेगा। जब तक आप इन्वेस्टमेंट से पैसे नहीं बना रहे हो तब तक आपको इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, और इंस्टेंट प्लेजर अवॉइड करना है। विश्वास मानिए, जब आप एक्चुअली इन्वेस्टमेंट से पैसे बनाते हो ना, तब आप और ज्यादा कंजूस हो जाते हो, तब आप और ज्यादा कैलकुलेटेड खर्च करने लगते हो। तीसरा माइंडसेट की प्रॉब्लम है, ज्यादा पैसे के बारे में सोचना, पैसे के बारे में बात करना गंदी है। नहीं, गंदी बात नहीं है, पैसे के बारे में बात करना चाहिए। मनी कन्वर्सेशंस आर इंपॉर्टेंट। हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, हमें कोई नहीं पढ़ाता पैसों के बारे में। हमें फॉर्मूलाज पता है, हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पता है, हमें कैलकुलस के फॉर्मूलाज पता है, हमें फिजिक्स के लॉज रटे हुए हैं, लेकिन पैसे का फॉर्मूला, हमें पैसे कमाने के बारे में बताया जाता है, हमें नौकरी करने के बारे में बताया जाता है, हमें जॉब प्रिपरेशन भी कराई जाती है, इंटरव्यू कैसे देना ये भी कराया जाता है,
लेकिन सैलरी आने के बाद क्या करना है ये नहीं कोई सिखाता। ना हमारे घर में सिखाते हैं, ना हमारे स्कूल कॉलेज में सिखाते हैं, और आप खुद से भी नहीं सीखना चाहते। तो मनी कन्वर्सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चौथी चीज, रिस्क लेने से डर लगता है। और फिर आपको वो एक सीरीज आई थी उसका डायलॉग याद आता है, रिस्क है तो इश्क है। नहीं, रिस्क है तो इश्क नहीं है। कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखो। रिस्क कैलकुलेट करके लिया जाता है। हाँ, कोई लोग हर्षद मेहता या कोई बड़े इन्वेस्टर्स बन जाते हैं, कोई बड़े पैसे छाप लेते हैं रिस्क लेकर। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि रिस्क नहीं लेना है, मैं ये कह रहा हूं बोरी भर के लोग रिस्क लेते हैं, फिर उसमें से कोई एक धीरू भाई अंबानी बनता है, फिर उसमें से कोई एक हर्षद मेहता बनता है। नहीं करना। उस एक बोरी में से एक बीज ऐसा निकलता है, बाकी सारे बर्बाद होते हैं। उन बर्बाद हुए लोगों की कहानी आपको कोई नहीं बताता। आपको कहानी बताई जाती है वो सक्सेसफुल लोगों की, मोटिवेट करने के लिए। और मैं हमेशा कहता हूँ, मोटिवेशन से जिंदगी नहीं चलती, मोटिवेशन से फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आता। फाइनेंशियल फ्रीडम आता है कंसिस्टेंसी से, लगातार बने रहने से, लगातार काम करने से। तो आपको रिस्क लेना है, बट कैलकुलेटेड रिस्क, सोच समझ कर रिस्क। हम मार्केट में जो लोग ट्रेड करते हैं ना, वो भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाकर फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं, बैकवर्ड टेस्टिंग करते हैं। जिनको नहीं पता होता उनको लगता है कि यार ये जुआ है, सट्टा है, थोड़ा सा सीख जाएंगे, कर लेंगे। नहीं, रिस्क लेना पड़ता। नहीं, जब आप टर्मिनल पर बैठते हो, थ्योरी में बहुत अच्छा लगता है कि यार ठीक है, 5,000 रुपये एक दिन चले गए, मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करूंगा, 10,000 रुपये कभी चले जाएंगे, कभी मैं 50,000 बना भी लूंगा। जब तुम ट्रेडिंग करने बैठते हो टर्मिनल पर, और जब पहली बार तुम्हारा 5,000 रुपये भी लॉस होता है ना, तुम्हारा दिमाग हिल जाता है। ये कागज पर पैसे खोना ठीक है, किसी और तरीके से पैसे खोना अलग बात है, लेकिन मार्केट में एक्चुअल पैसे खोना, मैं बता रहा हूं, बड़े बड़ों की हिम्मत हिला देती है। इसलिए हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क। तो दोस्तों, एक चीज अपने दिमाग में बिल्कुल डाल दो, मिडिल क्लास का होना एक कंडीशन है, उसको तुम नहीं चेंज कर सकते। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम एक डिसीजन है, वो तुम ले सकते हो, वो तुम बना सकते हो। बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की जा सकती है, बहुत डिटेल में बातें करेंगे ही। ये एक वीडियो है, इसमें हम और वीडियोस बनाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत सारी थ्योरेटिकल चीज़ों के बारे में नहीं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं। और जब तक आप प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लोगे, नहीं होगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपनी सेहत का, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।